नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, आप सभी जानते हैं कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है और हमारी तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उन वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई कि इस स्वर्णिम हम सभी लोग उस बात के साक्षी थे कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। और वैज्ञानिकों का जो पहला शब्द था, जो सोमनाथ जी का, कि इंडिया इज ऑन मून, कितने गर्व के पल थे, कितने गर्व के वो क्षण थे जब हर भारतीय उस गर्व को उसको महसूस कर रहा था, उस पल को जी रहा था कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे वैज्ञानिकों ने वो हमें दिया कि हम उस चीज को महसूस कर सके, उस गर्व को महसूस कर सके, भारत को महसूस कर सके कि भारत के हम उस देश के नागरिक हैं। आज भारत उन देशों के कतार में जा खड़ा हुआ जो गिने चुने देश हैं, और उनमें से भी अलग साउथ पोल पर उतरने वाला चंद्रमा पर भारत देश का पहला यान है जो वहां पर काम करेगा। एक तरह से ये देखा जाए तो ये दुनिया भर का, दुनिया के लिए ये काम हुआ है। जैसा अब जो हम आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, इतने कम संसाधन होने के बावजूद विषम परिस्थितियों में भी ये काम, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया रहेगा। इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और देखने और कि समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहिए, उसका क्या आकलन है। उसके बाद ही कुछ कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो करना है। तो भारत का जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सफलतापूर्वक भारत ने उसे पा लिया है। अब चंद्रमा का 1 दिन और पृथ्वी के 15 दिन के बराबर वहां पर वो अपना कार्य करेगा। अपनी जो उसे जो कार्य दिया गया है, सौंपा गया है, या जो वैज्ञानिक उससे लेना चाहते हैं वो काम करेगा, वो डेटा वहां से देगा। जो पृथ्वी पर बैठे हमारे वैज्ञानिक उसका आकलन करेंगे, या यूं कहें कि दुनिया भर के लोगों को वो चीजें वो मुहैया कराई जाएंगी और उस पर देखा जाएगा कि चंद्रमा पर और क्या ऐसी चीजें हैं जो वहां पे और मिल सकती हैं, जो और अचीव किया जा सकता है। उन चंद्रमा उन रहस्यों में से नहीं है कि वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी हुआ था, क्योंकि 3 तक जाने में जो 1 और 2 का जो सफर था, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन वैज्ञानिकों को भी सल्यूट करना चाहिए कि जिन्होंने उस समय उस पे काम किया था। भले वो फेल हो, लेकिन फेल वही होता है जो परीक्षा में बैठता है और वहां से वो सीखता है, सीख कर ही वो आगे बढ़ता है। और आज जो चंद्रयान 3 जो सफलता की जो ऊंची इमारत जो वो लिखा है, या वैज्ञानिकों ने लिखा, उसमें चंद्रयान 1 और 2 का भी उतना ही सहयोग है, उतना ही हाथ है। तो हमारी तरफ से उन सभी लोगों को, उन वैज्ञानिकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। इसरो को बधाई, इसरो के संस्थापक को बधाई, क्योंकि वो उस समय इसरो की स्थापना की गई थी, उस समय वो सोच साराभाई ने किया था कि जब वो सोचा नहीं जा सकता था। आज भारत चांद पर है, हम सब समझते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि चंद्रयान को बनाने में और भेजने में कुल खर्च आए 615 करोड़ रुपए। अब इस पन्ने को हम खोलते हैं, परत दर परत हम देखते हैं कि 615 करोड़ भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है, सरकारें हैं, वो किस तरह से पैसों का उपयोग या यूं कहें कि दुरुपयोग करती है। हमारे प्रधानमंत्री, अब हम बात इस समय मुख्यमंत्रियों की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी कड़ी में खड़े होते। बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री अपने प्रचार, अपने प्रसार, मीडिया, अपने सरकारी कामकाज को दिखाने में मीडिया पर जो औसतन जो वो खर्च करते हैं, वो लगभग 2 चंद्रयान के बराबर खर्च कर देते हैं। उनका जो साल भर का जो खर्चा है, जो एडवर्टीजमेंट पे जो वो खर्च करते हैं, वो एक
1845 करोड़ का है। 1845 करोड़ रुपए का खर्चा, करोड़ का खर्चा है। तो इतने में तो 3 चंद्रयान साल भर में भेजे जा सकते हैं। उसी तरह से आज की जो चुनावी राजनीति होती है, हजारों करोड़ स्वाहा हो जाते हैं, लिखित वैसे नहीं, ऐसे स्वाहा हो जाते हैं। उसमें कम से कम 1.5 चंद्रयान भेजा जा सकता है। दूसरा, अभी जो कैग की जो एक रिपोर्ट आई है, हम सब जानते हैं कि कैग की रिपोर्ट क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, लेकिन जो हरियाणा में जो द्वारका जो हाईवे बना है, सड़क जो बनी हुई है, उसमें 1 किलोमीटर का 250 करोड़ का खर्चा बताया गया है। ऐसे 19 किलोमीटर की ये सड़क बनानी है। अब आप ये समझिए कि 3 किलोमीटर सड़क बनाने में ही 1 चंद्रयान को उड़ाया जा सकता है, भेजा जा सकता है चंद्रमा पर। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से खर्चे इस देश में होते हैं। संसद पुरानी बनी, जो नई बनी है, 971 करोड़ रुपए, 1.5 चंद्रयान के बराबर। सेंट्रल विस्ता, उस पर भी 1 चंद्रयान के बराबर का खर्चा। केंद्रीय सचिवालय और सब मिलाकर जो ये है वो 3,690 करोड़ रुपए, टोटल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए, जो जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का आवास और ये सभी चीजें शामिल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश गरीब है? हम अपने वैज्ञानिकों को संसाधनों की कमी देते हैं, उन्हें संसाधन की कमी होती है, लेकिन क्या हो रहा है? हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? संसाधनों की कमी के बावजूद वो अपने ध्येय में सफल हो रहे हैं। उसके बाद यह देखा जाए तो हमारे जो देश के जो कर्ता धर्ता है, उनका क्या कर्तव्य है देश के प्रति? क्या वो देश के प्रति उतने जिम्मेदार हैं? हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी पर जो खर्चा होता है वो 433 करोड़ होता है सालाना, और जो दूसरे जो 2-3 लेयर जो दूसरे और जो चलते हैं उनके 200 करोड़ का खर्चा होता है। ये आप निकाल लीजिए, तो कुल मिलाकर 1 चंद्रयान के बराबर साल भर का खर्चा हमारे प्रधानमंत्री पर होता है। तो और दूसरी बात, जो चंद्रयान को बनाने के लिए जो कलपुर्जे लगे हैं, जहां से बने हैं, वहां के कर्मचारियों को 6-7 महीने का वेतन नहीं मिला। या न्यूज 18 के हवाले से ये खबर है। चंद्रयान के वैज्ञानिकों को नहीं, हम यहां पर 2 चीजों को मिक्स करते हैं। जो चंद्रयान के कलपुर्जे बनाने के लिए जिसे हम लोगों ने, जिसे भारत सरकार ने या इसरो ने जिसे ठेका दिया था, उनको, तो आप इससे समझिए कि इस देश की दुर्दशा क्या है। बावजूद इतनी विषम परिस्थितियों में भी काम रुका नहीं, काम निरंतर चलता रहा, और ये सभी वैज्ञानिक हो, इसमें सहायक हो, सभी जो है बधाई के पात्र हैं, और दिल से इन सभी को बधाई है। बावजूद इसके, अगर हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री से लेके केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार अगर अपने खर्चों को कटौती करें, तो आज भारत अपने आप को उन देशों के जगह पे लाके खड़ा कर देगा। या हम ये कहें कि वास्तव में हम विश्व गुरु कहलाने के लायक तब बनेंगे। विश्व गुरु हम तब होंगे जब हम दुनिया को यह दिखाएंगे कि हम वो काम कर सकते हैं। आज हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि इतने कम बजट में भी ये सारी चीजें मुमकिन है। हम अन्य देशों से अगर हम तुलना करें, नासा से तुलना करें, रशिया के स्पेस के कार्यक्रम से अगर तुलना करें, तो हमारा बजट बहुत कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल जो इसरो का जो बजट है उसे भी कम कर दिया गया। फिर भी इसरो ने अपना काम बखूबी ढंग से अंजाम दिया। हम ये देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, और अब आप भी समझिए कि क्या सरकारें वो समझ रही हैं। सरकारें अपने तौर पर उसे करना चाहती हैं, अपने तौर पर देखना चाहती हैं, और उसे भुनाना भी चाहती हैं। ये वैज्ञानिकों का श्रेय है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज ये मुमकिन हुआ है कि भारत चांद पर पहुंच गया है, और ये बहुत ही
गौरवान्वित करने का पल है और हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए, ना कि ये किसी सत्ता का, किसी व्यक्ति का, यही वो अहंकार है। तो भारत हमेशा महान था, महान है, और मैं कोशिश करूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भारत देश हमेशा आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे। ऐसे नेता जो अपनी चाटुकारिता और अपनी ही सुनने, ऐसे बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन वो भी नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी हैं, जो हमें उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे नेता हमें मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा। चंद्रयान पूरा खर्चा 615 करोड़ रुपए, और हमारे देश में नेताओं पर जो खर्चा और उनके प्रचार प्रसार का जो खर्चा है, आप उसका आकलन कर लें तो उससे कहीं कम बजट में चंद्रयान हम कहां पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद।